डेहेई ने गलती से उनमें से एक पर पैर रख दिया और उसे मार डाला। आसपास के जीव तुरंत झुंड बनाकर भोजन के लिए लड़ने लगे। कुछ गड़बड़ महसूस करके शियो शुआई ने उसे पकड़ने और रिसर्च के लिए वापस ले जाने को कहा। डेहेई ने एक बड़े झींगे पर नजर जमाई। ठीक जैसे वह कार्रवाई करने ही वाला था, अचानक एक विशाल म्यूटेंट कीट प्रकट हो गया। दोनों डर के मारे कई कदम पीछे हट गए। सौभाग्य से वह जीव इंसानों पर हमला करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा और बस शरीर हिलाकर चला गया। सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद डेहेई सैंपल इकट्ठा करने लगा। इसी दौरान शियो मेई अचानक वहां दौड़कर आई। उसने तुरंत उन्हें प्रक्रिया का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। जैसे ही वह उन्हें ले जाने वाली थी, एक मच्छर जैसा कीट चुके से डेहेई की पीठ पर बैठ गया। उसकी तेज सूंड ने तुरंत उसके कपड़ों को भेद लिया और अंदर घुस गया। डेहेई दर्द से चीख उठा। शियो मेई ने तुरंत ऑक्सीजन रिलीज करने का आदेश दिया। कीट संपर्क में आते ही निष्क्रिय हो गया। डेहेई सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक उसके निचले हिस्से में जलन भरा तेज दर्द होने लगा। कीट मर नहीं था और पहले ही उसके शरीर के अंदर घुस चुका था। उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। कीट उसके पैर के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा था। डॉक्टरों ने तुरंत पैर काटने की सलाह दी। डेहेई ने साफ मना कर दिया, लेकिन कीट अचानक दिशा बदलकर एक महत्वपूर्ण जगह की ओर बढ़ने लगा। अपनी भविष्य की रक्षा के लिए उसने दांत पीसकर सर्जरी के लिए हामी भर दी। ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही कीट ने एक बार फिर दिशा बदल दी। डॉक्टरों ने पल भर में फैसला लिया और तुरंत चरम उपाय कर दिया। डेहेई को समझने का मौका भी नहीं मिला कि क्या हो रहा है। उसे पलट दिया गया। स्थिति बेहद गंभीर थी और तैयारी का समय नहीं था, इसलिए उन्हें मौके पर ही कार्रवाई करनी पड़ी, जिससे एक पुरानी छिपी समस्या भी इंसिडेंटली हल हो गई। मैं अंदर जा रहा हूँ। नहीं, बीमार आदमी। आखिरकार डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक कीट को निकाल लिया। जैसे ही उसे खुली हवा में लाया गया, वह तुरंत मर गया। डेहेई को शक हुआ कि डॉक्टरों ने जानबूझकर ज्यादा कर दिया। सौभाग्य से शियोमी ने उसे शांत किया और घटना का अंत हो गया। इसी बीच एयरडैन अपनी डेट के लिए उत्साहित होकर बाहर जा रहा था, लेकिन शैंपेन खोलते समय उसकी पैंट गंदी हो गई। वह झील किनारे धोने चला गया। हुआजी ठीक समय पर पहुंच गई। उसकी आवाज सुनकर एयरडैन पूरी तरह विचलित हो गया और पानी की सतह पर हो रही अजीब हरकत को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। जब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तब तक मगरमच्छ पास आ चुका था। वह जानवर बहुत दिनों से भूखा था और आखिरकार उसे अपने द्वार पर ही शिकार मिल गया था।